Welcome back again. Now numerical problem in 11th class. क्वेश्चन नंबर 11 पर हम विचार करते हैं। एक आपका आयताकार शीट है जिसकी लंबाई दिया गया है 4.234 मीटर, चौड़ाई दी गई है 1.005 मीटर्स और हाइट मीन्स थिकनेस मोटाई दी गई है 2.01 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है यहाँ ध्यान दीजिए, आपको निकालना है क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल यहाँ निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए। तो शीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। शीट का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है उसमें आपके कितने पृष्ठ होंगे। ध्यान दीजिए, आयताकार शीट है और आयताकार शीट अगर हम बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। बात को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर बुक के आकार का ऐसा कुछ बुक होता है आपका, ऐसे कुछ बात समझने का प्रयास करिएगा। 3D आकृति है ऐसा कुछ, ठीक। इस प्रकार से आकृति बनेगी। जब ये इस प्रकार की आकृति बनेगी तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये 3D आकृति बन गई है, 3D आकृति बन गई है। इसका मतलब इसके कुल कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ होंगे। ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस साइड में कुल कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है 2 क्वेश्चन में, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यहाँ से वैल्यू को क्या करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं। एल मीन्स 4.234 इंटू ब्रीथ की वैल्यू रखेंगे 1.005 प्लस वी की वैल्यू आप प्लेस करेंगे 1.005 इंटू एच की वैल्यू प्लेस करेंगे। ध्यान दीजिए ये आपका सेंटीमीटर में है, इसको किस में आप कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर। तो सबसे इसमें क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे तो 0.0201 हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 0.0201 हमने प्लेस किया। प्लस हाइट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0201 इंटू लेंथ की बात करेंगे तो 4.234। अगर इसका हम आपस में गुणा करके ऐड करके और 2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट इसका जो आएगा आपका 4. अगर इसको हम आपस में गुणा करके और ऐड कर दें तो रिजल्ट ये देगा। और 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 8.7209478 क्या मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया। क्या आ गया, एरिया। परंतु अगर इसके हम डेटा पर ध्यान दें तो यहाँ पर जो हाइट आपका या थिकनेस जो है, इसमें सार्थक अंक की संख्या में आपको प्रोजेक्ट करना है। तो सार्थक अंक की संख्या सबसे कम जिसमें होगा उसी में प्रोजेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से देखा जाए तो सार्थक अंक की संख्या कुल इसमें देखें सबसे कम किसमें है, एच में है। तो कितने हैं, 3, 1 2 3। इसका मतलब इसको कितने अंक तक आप रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ लिखा जाएगा सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, एच में है, एच में है, जो कि कितना है, 3 है। अतः एरिया को भी हम 3 अंक तक शुद्ध लिखेंगे, केवल 3 अंक सार्थक अंक में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिजल्ट देगा 8.720। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया, मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। सेकंड आपको क्या निकालना है, आयतन, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए फार्मूला, चूंकि घन का आकार बन रहा है, घन का सूत्र होता है LVH वैल्यू प्लेस करिए 4.234 इंटू 1.005 इंटू एच की वैल्यू प्लेस करिए 0.0201। अगर इसका आपस में आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा 0.0855289 क्या मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब। अब इसके रिजल्ट को आप सार्थक अंक में प्रोजेक्ट करोगे तो कितने सार्थक अंक तक आप शुद्ध लिखोगे, 3 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए, केवल 3 अंक। शेष को क्या करेंगे, हम सभी लोग इग्नोर कर देंगे। 0855 क्या मीटर क्यूब, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सार्थक अंक में अगर आपको लिखना हो तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जो आपके पास माप दिया गया है उसमें सबसे कम सार्थक अंक जिसका होगा उसी के आधार पर हम इसके रिजल्ट को क्या करेंगे, शो करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं।
संख्या 12 भी प्रश्न संख्या 11 के आधार पर लगेगा। उसको क्या करिएगा, आपस में ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद उचित सार्थक अंक में आंसर को दर्शाइएगा। आइए प्रश्न संख्या 13 विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में एक सूत्र दिया गया, P बराबर दिया है आपका ए क्यूब बी स्क्वायर अपान रूट सी डी, जबकि ए बी सी में आपके प्रतिशत त्रुटि की वैल्यू दी गई है। तो आपको बताना है कि पी के रिजल्ट पर कितना प्रतिशत त्रुटि होगा। यहाँ दिया हुआ है आपका ए में 1% की त्रुटि, बी में दिया गया है 3% की एरर, और सी में दिया है 4% की एरर, और डी में दिया गया 2% एरर। तो आपको रिजल्ट पी में निकालना है कि आपका टोटली जो एरर है कितना होगा। तो इस सूत्र को अगर ध्यान कर आप निकालें तो आपको सबसे पहले इस फार्मूले में प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या निकालना होगा, फार्मूला निकालना होगा। तो आपको जनरल फार्मूला यहाँ बनाने के लिए हमने पहले ही सुझाया है, तो डायरेक्ट इसको हम बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी अपान पी, ध्यान आया, बराबर हो जाएगा ए के पावर 3 लिखा है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, फिर यहाँ देखिए बी के पावर कितने हैं 2, जो पावर्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, तो 2 टाइम्स क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर बनाएगा डेल्टा बी बाई बी प्लस, यहाँ देखिए सी डी के पावर रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब 1/2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये बनाएगा डेल्टा सी बाई सी प्लस यहाँ बनाएगा डेल्टा डी बाई डी। ठीक, ये तो आपका बन गया निर्देश त्रुटि की फार्मूला, ये तो बन गया आपका एब्सोल्यूट एरर के लिए फार्मूला। अब इसको बनाना है प्रतिशत त्रुटि में। प्रतिशत त्रुटि बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से बोथ साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए 100 से हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और मैक्सिमम एरर की हमें बात करनी है, तो मैक्सिमम एरर के लिए हम 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, प्लस ऐसे इसको भी अगर आप बढ़ाए तो 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे इसकी बात करें, प्लस ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म की बात करें तो ये 1/2 यहाँ भी प्लेस करना चाहिए था, 1/2 यहाँ हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ गया। फार्मूला अगर आप क्या करें निकालें तो इसी प्रकार से आपका फार्मूला बनेगा। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू दी गई है, ये डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी गई, 1%। ध्यान दीजिए ये वैल्यू कितनी दी गई, 1%। तो वैल्यू प्लेस करते हैं 3 इंटू 1%, ठीक, प्लस 2 इंटू यहाँ का वैल्यू क्या दिया गया है, अगर ध्यान से देखें तो आपका वी की यही एरर है, वी में एरर आपका दिया गया 3%। ठीक, बात समझ पा रहे हैं। प्लस ये क्या है, सी डेल्टा सी अपान सी इंटू 100%, ये सी की वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 4 हो जाएगा प्रतिशत, प्लस 1/2। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 आपका वैल्यू क्या दे रहा है 2, तो यहाँ क्या करते हैं, कितना प्लेस करते हैं 2%, और सब वैल्यू को क्या करते हैं प्लेस करने के बाद क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 हो जाएगा, 3% हो जाएगा यहाँ से आपका, फिर यहाँ हो जाएगा 6% हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2% हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 2 से कट जाएगा 1% आ जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11 1 12%। कितने प्रतिशत का एरर आएगा, 12% का क्या होगा टोटल, किसमें पी में क्या बताएगा, त्रुटि बताएगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, कितने प्रतिशत का, 12% का क्या होगा, एरर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूट जो है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सी पर है कि डी पर है, इसीलिए हम टोटल विचार कर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, सी और डी दोनों पर हम विचार कर लिए हैं, परंतु यहाँ अगर आपका सी पर होगा केवल तो 1/डेल्टा यहाँ पर सी पर ही हाफ लगेगा, यदि आपका डी तक जाएगा तो इस पर भी हाफ लगेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा 12%। ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद। नंबर 16 पर विचार करते हैं। आपका एक हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दिया गया है 0.5 एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम इक्वल दिया गया है 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या करते हैं, इसको एंगस्ट्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है इस त्रिज्या वाले परमाणु का क्या निकालना, आयतन निकालना है। इस आयतन को किसमें प्रोजेक्ट करना है, मोल में। तो आयतन का फार्मूला होता है, चूंकि आपका त्रिज्या दिया गया तो आयतन का फार्मूला हो जाएगा V = 4/3 πr3। वैल्यू प्लेस करते हैं 4/3
पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 प्लेस किया जाता है। आर की वैल्यू हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻³ के पावर 3 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम सभी लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/3 इंटू 3.14 हो जाएगा और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो जाएगा। और 3 पॉइंट्स क्या करते हैं डेसिमल को प्लेस कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 10⁻30 हो जाएगा। फिर इसको अगर आप सॉल्व करें तो रिजल्ट देगा आपका 5.234 इंटू 10⁻31 मीटर क्यूब बनेगा। लेकिन इसको किससे प्रेजेंट करना है, मोल में। आपको किससे बताना है, मोल में। तो मोल में बनाने के लिए एवोगाद्रो के अकॉर्डिंग आपको पता है एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। अतः एक मोल के लिए एक मोल का आयतन क्या होगा। 1 मोल वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना हो हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगा, 1 पार्टिकल्स का वॉल्यूम इंटू 5 इंटू 234 इंटू 10⁻31 और कितने होते हैं 1 मोल्स में कितने एटम होते हैं, 6.23 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। क्या करते हैं, सॉरी यहाँ 0 लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएगा। क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 3.152 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। हम थोड़ा सा आइडिया डेवलप कर देते हैं, आप स्वयं लगाने का प्रयास करना। ध्यान दीजिए 1 मोल का आयतन आप निकाल दीजिएगा 4/3 πr³ इंटू n का मतलब यहाँ है एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है, 6.23 इंटू 10⁻³ परमाणु। ये हो जाएगा 1 मोल का आयतन। जबकि वहाँ ध्यान दीजिएगा r का वैल्यू व्यास दिया है, d बराबर दिया है वैल्यू, उसको क्या करिएगा आप r बराबर बना लीजिएगा। तो r बराबर हो जाएगा d/2। इसी में सब प्लेस करके क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद आपको निकालना है मोलर आयतन पर परमाणु आयतन आपको निकालना है। ध्यान दीजिए यह अनुपात इतना अधिक क्यों है, यहाँ पर आपको निकाल कर बताना है परमाणु का आयतन का अनुपात क्या होगा। मोल के परमाणु का आयतन का अनुपात निकालने के लिए क्या करिएगा, आपका आयतन जो दिया गया है, आयतन में क्या करिएगा, वॉल्यूम से भाग लगा दीजिएगा, v' से क्या करिएगा, भाग लगा दीजिएगा। आयतन वहाँ दिया गया है 22.1 लीटर से ताप पर वैल्यू दिया गया है 22.4 लीटर में क्या करिएगा, v' से आप भाग लगा दीजिएगा। जो आंसर आएगा, जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आसानी से इसको लगाइएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगा। यहाँ वैल्यू सब प्लेस करके लगाइएगा। ना आएगा तो आप निश्चित रूप से आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। धन्यवाद।